अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन शेख सेगमेंट वाइट बोर्ड के साथ हाजिर हैं। आज आपको एक बड़ी अमेजिंग खबर देने जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने कल एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक अब पाकिस्तान की तमाम करेंसी नोट जो हैं वो बहुत ही आराम से तब्दील किए जाएंगे और मार्च 2024 तक ये पहला प्रोसेस फर्स्ट हिस्सा जो है उसका मुकम्मल होगा। अब करेंसी नोट तब्दील क्यों होते हैं? मेरे पास इस वक्त 3 करेंसी नोट हैं। ये जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर के साथ $1 का नोट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है। ये पाकिस्तानी करेंसी है, 1000 रुपये का नोट जिससे आप वाकिफ होंगे। और ये मालदीव के 50 रुपए हैं जिनसे शायद पाकिस्तानी कम इससे मुतारिफ हुए हों। हर करेंसी नोट के अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है वो सबसे अहम होता है कि उसको कोई डुप्लीकेट ना बना सके, उसका कोई नकली ना बना सके। सो जाली या नकली नोट अगर किसी भी इकोनॉमी की सर्कुलेशन में आ जाए वो एक वजह होती है। दूसरी जो काला धन होता है, ब्लैक मनी, जब आप नोट तब्दील करते हैं तो जिन लोगों के पास घरों में या जिन लोगों के पास बैंकों के अलावा काला धन पड़ा होता है जिसको रजिस्टर नहीं करते तो उन्हें वो रकम तब्दील करवाने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता है। तो काले धन को वापस लाने के लिए करेंसी नोट तब्दील किए जाते हैं। और तीसरा, गैर सरकारी इकोनॉमी जो पाकिस्तान जिसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको हम कहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को रजिस्टर करने के लिए। और सबसे ज़्यादा अहम कि करेंसी की बैनुल-अक़वामी में अहमियत क्या है। मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि जब आप लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरें और वहां से आप करेंसी एक्सचेंज के लिए कहें कि रुपीज़, तो वो आपसे पूछते हैं कौन सा रुपीज़। अगर आप पाकिस्तानी कहें तो शायद ही कोई माने, लेकिन इंडियन रुपीज़ पर वो मान जाते हैं। सो ये 4 वजूहात होती हैं किसी भी करेंसी की तब्दीली के लिए। अब इन वजूहात के पीछे डंडा किसका है? पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर हर काम शराफत के साथ या इसलिए किया जा रहा हो कि मुल्क में कोई बुराई पैदा हो रही है या मुल्क में कोई खराबी पैदा हो रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के मुताबिक पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा जाली नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरा, जो न्यू सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बहुत लाजमी है क्योंकि जाली नोटों को दोबारा छपने से रोकने के लिए आपको न्यू सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए जिनका रेप्लिका या जिनका डुप्लीकेट ना किया जा सके। मौजूदा भी हमारा 1000 वाला और 5000 वाला नोट उसको स्कैन नहीं किया जा सकता और एंटी स्कैनिंग मैकेनिज्म है, लेकिन इसके जाली नोट बन रहे हैं। और एक अदादा शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा जाली नोट जो है वो 1000 रुपए वाले बन रहे हैं। साथ साथ सियासी और एंटी पाकिस्तान तहरीरी मुहिम, आपको पिछले दिनों भी आया था कि कायदे आज़म के ऊपर अगर कोई निशान होगा तो वो नोट नहीं माना जाएगा। इस तरह पिछले दिनों बलोचिस्तान और दीगर इलाकों से सियासी मुहिम जोई के लिए नोटों के ऊपर कुछ तहरीरें ऐसी लिखी गई जो एंटी पाकिस्तान है। सो उनको खत्म करने की ये 3 वजूहात है। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल है? जी बिल्कुल है। माजी करीब में हमारा बिल्कुल हमसाया भारत ने ये काम किया। मोदी सरकार ने जब 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने उसका असल वजह जो थी वहां पर मौजूद काला धन और अनरजिस्टर्ड मनी को सर्कुलेशन में लाना था। उसके अलावा अगर आप देखें तो अर्जेंटाइन में ज़ेर गौर है क्योंकि अर्जेंटाइन की इकोनॉमी भी पाकिस्तानी इकोनॉमी की तरह डामाडोल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को डॉलर बेस करें और वो अपनी करेंसी को खत्म करके जिसका नाम पैसो है डॉलर ले आए। और जो माजी भाई यानी कि थोड़ा सा पीछे जाए 3-4 से दाइए तो तुर्की का जो करेंसी है टर्किश लीरा, वो एक टाइम पे ऐसा था कि 10,000 टर्किश लीरा का $1 होता था, लेकिन इस वक्त तकरीबन 1.5 से 1.25 लीरा जो है वो $1 के बराबर है। सो माजी में इनकी मिसाल मिलती है। अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक और ये प्रोसेस मार्च 2024 तक मुकम्मल होगा। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं पे बताता चलूँ। आपको याद होगा कि एक रुपए वाला सिक्का आया था पाकिस्तान का जिसको बंद कर दिया गया था और उसके बंद करने की वजह ये थी कि ट्राइबल एरिया और अफगानिस्तान में बनने वाली जो बुलेट्स थी 222 की या सेमी जो गन्स होती है जिनमें कलाकोफ और कलाशनकोफ शामिल है, उनके पीछे जो प्लेट लगाई जाती है वो वैसे 3 रुपए की पड़ती थी और अगर 1 रुपए वाला सिक्का लगाया जाए तो वो 1 रुपए की पड़ती थी। सो वो 1 रुपए वाला सिक्का भी इसी वजह से खत्म किया गया था। सो आज के व्हाइट बोर्ड सेगमेंट में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं छापी जाएगी और ये करेंसी क्यों नहीं छापी जाएगी और इसके क्या असरात होंगे और इनकी क्या वजूहात होंगे। जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।